एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ही जाहिर है, वेजो मीन्स वेसल्स, मोटर मीन्स इसमें सीनस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब ये है कि इसमें नॉन एलर्जेंस जो होते हैं उनकी वजह से ये काज होती है। तो डिफिनीशन की बात करें, ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या होती है, जो राइनाइटिस काज करती है, लेकिन किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ नॉन एलर्जिक सब्सटेंसेस की वजह से जब राइनाइटिस काज हो जाए तो उसका नाम है वेसोमोटर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। हम पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस में अब हम नेज़ल म्यूकोसा देखें तो नेज़ल म्यूकोसा जो है वो रिच्ड है वेसल से, रिच्ड है ब्लड सप्लाई से। नेज़ल म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा है और रिच है ब्लड सप्लाई। जिस तरह के एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा है। किस में? नेज़ल म्यूकोसा में। तो उन ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पर इसके अंदर नेज़ल म्यूकोसा में साइनोसाइड्स मौजूद हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेनस साइनोसाइड्स। वेनस साइनोसाइड्स मौजूद हैं और उन साइनोसाइड के इर्द गिर्द फाइबर्स हैं। साइनोसाइड्स के इर्द गिर्द फाइबर्स हैं। किस चीज़ के फाइबर्स हैं? स्मूथ मसल्स के फाइबर हैं। स्मूथ मसल्स के फाइबर साइनोसाइड्स के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं इस साइनोसाइड्स की फिलिंग को और साइनोसाइड्स की एम्प्टिंग और फिलिंग को कंट्रोल करना किसका काम है? स्मूथ मसल्स का काम है, जो साइनोसाइड्स के इर्द गिर्द मौजूद है। नेज़ल म्यूकोसा में रिच ब्लड सप्लाई है और वो जिस तरह इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद है। तो यहाँ पर याद रखें कि सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेशन होती है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हमें पता है कि क्या हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ म्यूकोसा हो जाएगा। श्रिंकेज ऑफ पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन में अगर होगी तो क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ म्यूकोसा हो जाएगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होती है? उसमें वेजोडाइलेशन होती है। तो वेजोडाइलेशन होने के साथ ही जो साइनोसाइड्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उनमें क्या हो जाएगी? एंगोर्जमेंट हो जाएगी, और एंगोर्जमेंट के साथ ओवर सिक्रीशन ऑफ नेज़ल ग्लैंड हो जाएगी। ओवर सिक्रीशन ऑफ व्हाट? ऑफ अ नेज़ल ग्लैंड। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई या पैरासिम्पैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से वेजोडाइलेशन, और वेजोडाइलेशन से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा साइनोसाइड्स में, और उसकी वजह से स्टिमुलेशन या ओवर एक्टिविटी ऑफ नेज़ल ग्लैंड होगी, जिससे सिक्रीशन ज़्यादा होगी, एंड इट विल लीड्स टू व्हाट? इट विल लीड्स टू नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो इसीलिए इमोशंस जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किस में? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंटरेक्शन में, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इंटरेक्शंस के होने की वजह से फिर हमारे पास नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन भी अपीयर होती है। याद रहे कि नेज़ल म्यूकोसा है, ये नॉन एलर्जिक फैक्टर्स हैं उनके लिए भी स्टिमुलेंट होता है, लाइक हाइपर एक्टिव होता है। किसके लिए? नॉन एलर्जिक मतलब नेज़ल म्यूकोसा इज़ हाइपर एक्टिव टू व्हाट? टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, लाइक नॉन एलर्जिक फैक्टर्स हुए एयर हो गया, ब्लास्ट्स ऑफ एयर, डस्ट या स्मोक, इससे ये ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हो जाती है? सिक्रीशन वगैरह हो जाती है। आगे हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन एलर्जिक जो राइनाइटिस है, वेजोमोटर राइनाइटिस में, इसमें सिम्टम्स क्या? फर्स्ट जो है उसका नाम है पैरासिस्मल स्नीजिंग।
पैरासिस्मल स्नीजिंग में क्या होता है? पैरासिस्मल स्नीजिंग की अगर बात करें तो पैरासिस्मल स्नीजिंग आपको पता होना चाहिए कि जब जस्ट आफ्टर बेड इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर बेड क्या होगा? स्नीजिंग होगी एंड रेगुलर और रिपीटिंग स्नीजिंग प्रोड्यूस होगी, उसका नाम पैरासिस्मल स्नीजिंग, किस में? नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में। नंबर 2 देखिए, सेकंड जो है उसका नाम है एक्सेसिव रिनोरिया। एक्सेसिव यूरिनोरिया की क्या मतलब है? एक्सेसिव यूरिनोरिया का मतलब है कि प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा, बार बार डिस्चार्ज नाक से होगा कि बहुत सारे हैंडकरचीफ क्या हो जाएंगे, वो यूज़ वेट हो जाएंगे और यूज़ करेंगे। नंबर 3 नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उस नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि किस साइड्स पे लाए हुआ है पर्सन, डिपेंड करता है कि नोज़ किस साइड पर लाए है और किस साइड पर ब्लॉकिंग हुई है। तो यहाँ पर पैरासिस्मल स्नीजिंग, एक्सेसिव रिनोरिया और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये क्या है? ये इसके सिम्टम्स है। कॉम्प्लिकेशन में वही कहानी है, कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पर नेज़ल पॉलिप्स आ सकता है, नेज़ल पॉलिप्स अपीयर हो सकता है, नेज़ल पॉलिप के साथ हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस की कंडीशन आ सकती है, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस की कंडीशन आ सकती है, इसके साथ साथ साइनोसाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो सकती है। ये क्या आता है? ये कॉम्प्लिकेशन में आता है। नेज़ल पॉलिप्स, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस की कंडीशन भी इसमें आ सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल। मेडिकल में बता चुके हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या हो रही है, जिसकी वजह से और एक्टिविटी हो रही है, तो क्या करना है? अवॉइडेंस करना है उस फैक्टर को, उस फैक्टर से अवॉइड करना है पेशेंट को। नंबर 2 दूसरा जो है, हम कोई भी एंटीहिस्टामिन यूज़ कर सकते हैं। अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटीहिस्टामिन। अगर एंटीहिस्टामिन से ठीक ना हो तो टॉपिकल स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड्स। अगर टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी काम ना चले तो फिर उसके बाद क्या जाएंगे? सिस्टेमिक स्टीरॉयड। सिस्टेमिक स्टीरॉयड आईवी की फॉर्म में दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई पर्सन को कुछ इमोशनल या कुछ और फैक्टर्स हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, साइकोलॉजिकली ये कंडीशन आ रही है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर को क्या करना है? कंट्रोल करना है। साइकोलॉजिकल फैक्टर को क्या करना है? कंट्रोल करना है। ये किस ट्रीटमेंट में आती है? ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आती है। अगर इससे पे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, काज को रिमूव करना है। अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में लाइक पॉलिप्स है, जो भी है, एंडोस्कोपिक सर्जरी या पॉलिपेक्टोमी वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटिव मोटो फाइबर जो है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटिव मोटर फाइबर जो है इनकी क्या करेंगे? इनकी सेक्शनिंग कर देंगे और इनको क्या कर देंगे? सर्जिकली रिमूव कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडियन न्यूरेक्टोमी। वीडियन न्यूरेक्टोमी यानी सर्जिकली ने क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है और ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। हमने वेजोमोटर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में पढ़ लिया है। वेजोमोटर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस किसे कहते हैं? हरूस राइनाइटिस का नाम है, जो क्या होता है? नॉन एलर्जिकली, जो नॉन एलर्जिकली किसी सब्सटेंस की वजह से हो जाए, उसका नाम वेजोमोटर नॉन एलर्जिक है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो नेजल म्यूकोसा हमारे पास रिच ब्लड सप्लाई है। जिस तरह के रेक्टाइल टिश्यू वैसे ही यहाँ पर साइनोसाइड होते हैं और साइनोसाइड के इर्द गिर्द मसल्स फाइबर होते हैं जो कंट्रोल किए गए होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है? कंस्ट्रिक्शन करती है और श्रिंकेज ऑफ म्यूकोसा करती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो वो फिलिंग करेगा तो वेज़ोडाइलेशन और ब्लड इंगॉर्जमेंट हो जाएगी। ब्लड की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो नेज़ल ग्लैंड है उनकी स्टिमुलेशन हो जाएगी और सिक्रीशन हो जाएगी। याद रहे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अंडर द कंट्रोल हाइपोथैलेमस है और इमोशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करें तो पैरासिस्मल स्नीजिंग होगी। अगर पर्सन मॉर्निंग में बेड से ही निकले तो वहाँ पर रेगुलर एंड रिपीटेड
स्नीजिंग आएंगे, एक्सेसिव रिनोरिया होगा, डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज, जिससे मोर एंड मैनी हैंडकरचीफ जो है बैठ जाएंगे। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिस साइड पे पर्सन लेटा हुआ है वो डिपेंड करता है कि किस पर्सन साइड पे लेटा हुआ है, तो उस साइड पे ही तकरीबन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो नेजल पॉलिप्स, हाइपोट्रोफिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस ये सी कॉम्प्लिकेशन में आता है। ट्रीटमेंट की बात करें, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल। मेडिकल में अगर जो भी फैक्टर्स हैं जिससे क्या हो रहा है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, उससे क्या करना है, अवॉइड करना है। एंटीहिस्टामिन देना है, टॉपिकल स्टीरॉयड देना है, सिस्टमिक स्टीरॉयड दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी रखना है। अगर इससे काम नहीं चल रहा, पैरासिम्पैथेटिक की ओवर स्टिमुलेशन है, तो उसमें क्या करना है, सर्जिकल में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उससे रिमूव कर देना है, और पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटोमोटर फाइबर जो है उनकी सेक्शनिंग करनी है और वेडियन न्यूरोक्टोनोमी करना है। अगले जो है वो अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, वो आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।